प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर की। और ये आप देख सकते हैं 26 मई 2023 की अपडेट है। और ये अपडेट किससे रिलेटेड है? ये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र से रिलेटेड है। एमएड 2 ईयर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड और बीएड एमएड 3 ईयर सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, ये जो परीक्षार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, इनके एग्जाम फॉर्म जो हैं ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। ठीक है, तो पूरी जो अपडेट है वो आप देखिए, ये आपके सामने है पूरी अपडेट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से संबद्धता प्राप्त झुंझुनू एवं सीकर जिलों एमएड 2 वर्षीय सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड, बीएड एमएड 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के छात्रों को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ई मित्र आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन भरने की तिथियां निम्नानुसार है। यानी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो 2 वर्षीय बीएड है उन सेमेस्टर एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के प्लस बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो सेमेस्टर है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, उनके छात्रों के, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है चाहे वो अक्ष स्टूडेंट है, उनके जो है एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी है। तो क्या क्या पूरी डिटेल है, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से भरे जाएंगे, कितनी फीस लगेगी, ठीक है, वो पूरी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 29 मई 2023 से 5 जून 2023 तक। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में आपके ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 6 जून 2023 से 8 जून 2023 तक। और 2 गुना परीक्षा शुल्क के साथ में ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 जून 2023 से 12 जून 2023 तक है। ठीक है, ये है दोस्तों एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड सामान्य निर्देश। आपको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। देखिए, पहला है परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें। निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएं। आवेदन पत्र की 1 प्रति परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखे। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको पेमेंट जो करना है वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना है। ठीक है, तीसरी बात, जो एग्जाम फॉर्म भरने के पश्चात जो प्रिंट आउट निकलेगा उसकी आपको 3 प्रतियां निकालनी है। ठीक है, तो 1 प्रति तो आपको अपनी पास रख लेनी है और 2 जो प्रतियां हैं महाविद्यालय प्रति और विश्वविद्यालय प्रति, ठीक है, वो आपको आप जिस महाविद्यालय से एमएड कर रहे हैं या बीएड एमएड कर रहे हैं वहां पर जमा करानी है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चालान की कॉपी प्लस अन्य जो पिछली कक्षाओं के जो उत्तीर्ण मार्कशीट हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके और आप जिस महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहां पर जमा करानी है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा। ये जो हार्ड कॉपी है ये आपको अपने पास नहीं रखनी है, ये आप जिस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं वहां पर ले जा करके जमा करानी है। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, निर्धारित स्थान पर अपने सिग्नेचर करने हैं, निर्धारित स्थान पर अपने आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा, महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश देखें, ये आपके लिए नहीं है। फिर अगला जो है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियमित छात्र छात्राओं की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ये संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः निर्धारित समय फॉर्म भरने के 3 दिवस में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा कराएं। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे।
आपको जो हार्ड कॉपी निकालनी है उसके साथ जो चालान वगैरह बाकी जो आपके मार्कशीट वगैरह है उनकी जो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है, वो जो पूरा सेट है वो आपको अपने महाविद्यालय में ले जा करके जमा कराना है। बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कराना है। और ये कार्य 3 दिन के अंदर अंदर एग्जाम फॉर्म भरने की डेट के 3 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, अपने महाविद्यालय में फॉर्म को जमा कराना है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो निर्देश है ये कॉलेज से रिलेटेड है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, मैंने स्क्रीन रोक दी है, ये लो आप निर्देशों को पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। आपसे रिलेटेड जो निर्देश है ये है, ये देखिए आप, सेमेस्टर परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने संबंधी दिशा निर्देश, ये पूरी प्रोसेस दे रखी है किस प्रकार से आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना है, उसकी पूरी प्रोसेस है। पहला है नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से अदा करना होगा। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। छात्र सर्वप्रथम ये जो वेबसाइट है इस पर विजिट कर अपनी कक्षा से संबंधित पंजीकरण करवाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। इसमें निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिंट लेकर कैशलेस पद्धति या ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम से शुल्क जमा करवाया जा सकता है। पुनः वेबसाइट जो है इस पर लॉगिन कर चालान नंबर और टोकन नंबर अंकित कर अपनी परीक्षा फॉर्म की 3 प्रतियां प्रिंट करें, 1 प्रति महाविद्यालय, 1 प्रति विश्वविद्यालय और 1 प्रति स्वयं परीक्षार्थी रखें। ठीक है, ये पूरी चीज़ अभी आपको बताई है मैंने। इसके बाद देखिए, इसके बाद में परीक्षा आवेदन पत्र से में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ई मित्र वाले जो हैं वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलतियां कर देते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब होता है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म में जो डिटेल भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट भर रहे हैं, आपका खुद का नाम भर रहे हैं, पापा का नाम भर रहे हैं, मम्मी का नाम भर रहे हैं, वो सारी डिटेल जो है वो पूरी सही होनी चाहिए। आपको खुद को पढ़नी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर आपके बाद में चल करके प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट चेक करने के बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है, वरना पहले नहीं निकालना है। ठीक है, फिर है ई मित्र पर एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा और ई मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होगा। संबंधित ई मित्र CSC कियोस्क से भी ये सुनिश्चित कर लें। एक बार आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको रिटर्न नहीं होगा, भले आपका एग्जाम फॉर्म सही भरा गया है या नहीं भरा गया है। फिर है परीक्षार्थियों द्वारा ई मित्र ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम नगद, बैंक ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर आदि के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन ही करना है, बाकी किसी भी तरीके से नहीं करना है। फिर आगे देखिए, 2 नंबर का पॉइंट है, विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर से ही भरे जाएंगे। यानी जो पहले से ही विश्वविद्यालय की सेमेस्टर एग्जाम्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको अपना जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है वो पिछली कक्षा के रोल नंबर के अकॉर्डिंग भरना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर 3रा नंबर पॉइंट है, परीक्षा फॉर्म जमा करवाने की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है। तो नियमित जो विद्यार्थी है, रेगुलर जो स्टूडेंट हैं, उनकी तो प्रोसेस क्या है देखिए, 3 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर के तथा ई मित्र, ठीक है, पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले 3 कार्य दिवस तक उन महाविद्यालयों में जमा कराएंगे जिनमें उनका नियमित प्रवेश है। 1 प्रति परीक्षार्थी अपने पास अवश्य रखें। ठीक है, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में जो हार्ड कॉपी निकलेगी वो 3 प्रतियों में निकलवानी है आपको। 1 प्रति आपके खुद के पास में रखनी है, दूसरी प्रति जो है वो महाविद्यालय प्रति, तीसरी प्रति जो है वो विश्वविद्यालय प्रति। ठीक है, तो दोनों प्रतियों के साथ में आपको क्या लगाना है, आपके ऑनलाइन जो चालान आपने ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से अगर फीस जमा कराई तो चालान की फोटो कॉपी लगानी है। बाकी आपने अगर ICICI पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया है तो उसकी कोई प्रति आपको साथ लगानी नहीं है। ये इसके साथ अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा करके उन पे साइन करके प्लस जो हार्ड कॉपी परीक्षा आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उनके दोनों हार्ड कॉपी पे आपके कॉलम है, उन कॉलमों पर साइन करके आधार कार्ड के नंबर का कॉलम है वहाँ पर आधार कार्ड के नंबर लिख करके आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपने महाविद्यालय में जमा कराना है जहाँ पर आप B.Ed कर रहे हैं, मतलब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है,
सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए, संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म की जांच कर उनके परीक्षा फॉर्म पर अंकित फॉर्म नंबर से उन्हें वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी, कॉलेज कोड एवं पासवर्ड से विजिट कर वेरीफाई बटन दबा करके दर्ज करेंगे। आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं आपको आपसे रिलेटेड जो चीज़ है वो बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है पूर्व परीक्षार्थियों के लिए यानी एक्स स्टूडेंट के लिए। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिस महाविद्यालय में से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे। आपको अपनी हार्ड कॉपी, एक्स स्टूडेंट जो है ना, उनको अपनी हार्ड कॉपी उसी कॉलेज में जमा करानी है जिस कॉलेज में पहले वो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में थे और फेल हो गए थे, ठीक है। उसी कॉलेज के अंदर उनको जमा करानी है। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में जमा कराएंगे। फिर आगे देखिए, यह है महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर पंजीयन तथा परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर विश्वविद्यालय में अग्रेसित करने की प्रक्रिया। ये कॉलेज की प्रक्रिया है, आपकी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ तक इसको कर देता हूँ। अब आगे जो है ये आपके लिए है। तो देखिए 4 नंबर का पॉइंट, परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। आपको डाक से जमा नहीं कराना है, यूनिवर्सिटी डाक से या बाई हैंड नहीं भेजना है, बल्कि आप अपनी कॉलेज में जमा कराना है, ठीक है। संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म में आप जो है अगर एक बार सब्जेक्ट भर देंगे तो फिर उनके अंदर चेंज नहीं होगा, इसलिए सोच समझ करके अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको भरना चाहिए, ठीक है। फिर परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर इत्यादि के बाद में संशोधन करवाने पर 200 रुपये प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 1 माह के अंदर ही सुधार संभव होगा, ठीक है। तो गलती करें नहीं, आप पूरा फॉर्म जो है वो सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें, जिन परीक्षार्थियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए तथा अब नियमित छात्र के रूप में परीक्षा आवेदन कर रहे हैं, वे अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन परीक्षा आवेदन फॉर्म के साथ में जमा करवाएं। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आपने ग्रेजुएशन यानी यूजी और पीजी अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण नहीं किए, ठीक है, और अब आप बीएड जो है 2 वर्षीय या वो बीएड और एमएड जो है 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड वाला वो जो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो अब आपको एग्जाम फॉर्म के साथ में अपना ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो जमा कराना होगा। अगर आप जमा नहीं कराते हैं, आपने यूजी या पीजी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है, और अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर एग्जाम फॉर्म के साथ जमा नहीं कराते हैं तो फिर आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना जरूर जमा कराएं ऐसे विद्यार्थी। फिर है परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश पत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आया है, कौन सी कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर है, उसकी सूचना आपको किस माध्यम से दी जाएगी कि जब आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे, अपना एग्जाम का प्रवेश पत्र निकलवाएंगे, उसी के अंदर वो डिटेल लिखी हुई रहेगी। फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड की अंक तालिका के अनुसार ही भरें। जो पहली बार परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं वो अपनी डिटेल जो है वो सही सही भरें ताकि बाद में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। अब आगे जो है वो है फीस का विवरण, कितनी फीस आपको देनी होगी, नियमित एवं पूर्व छात्र छात्रा द्वारा देय परीक्षा शुल्क का विवरण। फीस पेएबल फॉर एमएड 2 ईयर, बीएड एमएड 3 ईयर कोर्स सेमेस्टर एग्जाम 2022। तो देखिए ये फीस है, ये आपके सामने है। एमएड 2 ईयर 2 ईयर और बीएड एमएड 3 ईयर ईच सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर की 2420 रुपये फीस है रेगुलर स्टूडेंट की, और एक्स स्टूडेंट की है 2530 रुपये, ठीक है। अब अगर आपका पेपर ड्यू रहा हुआ है, पीछे की क्लास का अगर पेपर बैक रहा हुआ है, तो अगर एक पेपर बैक रहा है पीछे के सेमेस्टर का आपका, तो आपके 1155 रुपये
अलग से लगेंगे रेगुलर स्टूडेंट के। अगर आपके 2 पेपर बैक रहे हुए हैं तो आपके 1,738 रुपये और लगेंगे। अगर आपके 3 पेपर बैक रहे हैं तो फुल एग्जामिनेशन फीस, मतलब जितनी ये फीस लग रही है ना ऊपर 2,420, इतनी आपकी और फीस लगेगी। ठीक है। तीसरा है फॉर, ये देखिए, फीस फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट फॉर अबोव ऑल कैटेगरीज। किसी भी कैटेगरी का कोई विद्यार्थी अगर विकलांग है तो उसकी जो रेगुलर स्टूडेंट की फीस है वो 550 रुपये है और अक्ष स्टूडेंट की जो फीस है वो 605 रुपये है। लेकिन ये फीस में छूट विकलांग स्टूडेंट्स को तभी मिलेगी जब वो विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लगाएगा, एग्जाम फॉर्म के साथ में लगाएगा। ठीक है ना। और वो विकलांगता प्रमाण पत्र जो है वो क्या होना चाहिए, वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है। आपको खुद को अपने हस्ताक्षर करने प्लस मेडिकल ऑफिसर के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। उसको आपको आवेदन फॉर्म के साथ में संलग्न करना है, तभी आपको फीस में छूट दे होगी, वरना फीस में छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है। फिर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थी से नहीं लिया जाएगा। ये जो शुल्क बताया गया है यही शुल्क आपसे लिया जा सकता है महाविद्यालय के द्वारा। इसके अलावा अगर महाविद्यालय आपका एग्जाम फॉर्म जमा करने के नाम पर अगर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लेते हैं तो वो गलत है और उसकी सूचना आपको जो है यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए। ठीक है। यूनिवर्सिटी ने बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया है कि कोई भी इस शुल्क के अलावा कोई भी जो है विद्यार्थियों से अन्य किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट शेखावाटी विश्वविद्यालय से जुड़ी। आप किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से जुड़ी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।